हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा फल में। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में शामिल होता है तो उसका औसत कैसे निकाला जाता है और उसकी आयु कैसे निकाली जाती है। कल उसी के बारे में हमने आपको बताया था, लेकिन आज हमारा उससे आगे का टॉपिक है कि जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए तो उसकी आयु कैसे ज्ञात करी जाती है। और दूसरा टॉपिक है हमारा, जब किसी ग्रुप या समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए तो उन सभी व्यक्तियों का औसत कैसे निकाला जाता है। तो पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए तो जाने वाले व्यक्ति की आय यानी एज उम्र कितनी होगी। तो यानी पहला औसत प्लस माइनस में से एक लगाएंगे और कमी होगी तो कमी लगाएंगे, वृद्धि हो रही होगी तो वृद्धि लगाएंगे और फिर गुणा में नई संख्या। लेकिन यहाँ पर प्लस के निशान जब लगाएंगे जब कमी हो रही होगी और माइनस का जब लगाएंगे जब वृद्धि हो रही होगी। ये कल वाले टॉपिक से यानी पिछली वीडियो जो हमने बताया था उसका उल्टा है बिल्कुल। उसमें क्या था कि नया औसत प्लस माइनस कमी या वृद्धि और नई संख्या। उसमें था प्लस का निशान तब जब वृद्धि हो रही थी और माइनस था कमी पर, लेकिन इसमें उल्टा हो गया। इसमें क्या है, इसमें पहला औसत प्लस माइनस में से प्लस जब लेंगे जब कमी हो रही होगी और माइनस जब लेंगे जब वृद्धि हो रही होगी इनटू नई संख्या। ठीक। और जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो सभी व्यक्तियों के औसत निकालेंगे इन टाइप के क्वेश्चन में। तो पहले व्यक्ति को योग यानी जो पहले व्यक्ति थे उन सभी को जोड़ेंगे, फिर प्लस करके नए व्यक्ति जो आए होंगे उनको जोड़ेंगे और कुल संख्या यानी टोटल संख्या पुराने वाले व्यक्ति और नए वाले व्यक्तियों का टोटल जोड़ने के बाद उनसे भाग कर देंगे। इस तरीके से हम आगे के ये टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी वीडियो में बताएंगे सब कुछ। देखिए, आपको एक एग्जाम्पल बताने वाले हैं जो है हमारा कि जब किसी समूह से एक व्यक्ति निकल जाए तो उस तरीके के सवाल कैसे करने हैं। उसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा है। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले फॉर्मूला में लगाएंगे कि पहला औसत कितना था। पहला औसत था हमारा 28, लेकिन बढ़ जाती है, बढ़ लगेगी तो हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। उसके बाद कितनी बढ़ती है, 1 वर्ष बढ़ती है। और नई संख्या यानी कि पहले 10 व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति चला गया तो नई संख्या क्या बनेगी, 10 में से 1 कम होगा तो नई संख्या हो जाएगी 9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह 28 हो जाएगा और 1 नम 9। 28 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 19। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब जाने वाला व्यक्ति यानी जाने वाला लड़का। तो उस लड़के की आयु पूछा गया है तो लड़के की आयु हो जाएगी, लड़के की आयु हो जाएगी कि पहला औसत कितना था, को टोटल औसत कितना था। पहला औसत था 12 वर्ष। उसके बाद प्लस माइनस में से 1 लगाएंगे कैसे, अगर कमी हो रही होगी तो प्लस लगाएंगे और वृद्धि हो रही होगी तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है। जब कमी होगी तो प्लस लगाएंगे। कितनी कमी हो रही है, 0.2 वर्ष की कमी हो रही है। और न्यू संख्या मतलब पहले कितने थे, पहले 20 लड़के थे, अब उनमें से एक लड़का चला गया
तो कितने लड़के बचे? 19 लड़के बचे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 12 प्लस 2/10 गुणा 19, यानी 2 पंजे 10, यानी कि 12 प्लस 19/5। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 19 कम 19, यानी 61/5। ठीक, इनको भाग कर देते हैं 5 से 61 को, तो 5 ही कम 5 बचेगा 1, हो जाएंगे 11 और 5 दूनी 10, बचा 1, पॉइंट लगाएंगे हो जाएंगे 10, यानी 5 दूनी 10, यानी कि लड़के की आयु 12.2 वर्ष है। ठीक, इसी प्रकार कोई सा भी क्वेश्चन हुआ हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, उसमें बताया गया है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यानी पुराना औसत कितना था? 27 था। कमी हो रही है तो प्लस लगा देंगे। कितनी कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और इसके बाद गुणा का निशान लगाने के बाद नई संख्या, तो 5 थे लेकिन उनमें से एक संख्या निकाल रहे हैं तो हमारी संख्या कितनी बचेगी? 4, ये नई संख्या हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 27 और 4 दूनी 8, 27 और 8 होते हैं 35, यानी वह संख्या 35 है। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो इस प्रकार है, 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का 30 है। सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताया है, इसमें हमको बताया गया है कि 30 संख्याओं का औसत 40 है, यानी 30 संख्याओं का औसत 40 है। तो हम क्या करते हैं, 30 संख्याओं का औसत 40 है, यानी कुल संख्या कितनी बताई है? 30, औसत कितना बताया है इनका? 40। तो हमें एक बात बताइए, हमें इसके अंदर सभी संख्याओं का औसत निकालना है। और औसत निकालने के लिए पहले व्यक्तियों का योग और और नए व्यक्तियों का योग को जोड़ना भी है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ कुल संख्या पहले वाले दे रखी है, उनका औसत दे रखा है, फिर उसके बाद में नई संख्या दे रखी है यानी 40 संख्या और उनका औसत दे रखा है, और फिर सबका औसत हमसे पूछ लिया गया है। लेकिन हमें इनका योग भी तो पता ही नहीं है, तो अब योग पहले निकाल लेते हैं। यानी पहले वाली संख्या की बात चल रही है, पहली संख्याएं पहली संख्या क्या थी? कुल कितनी थी? 30, औसत कितना आया उनका? 40। तो इनका योग निकालेंगे। ठीक, लेकिन योग निकालने का तुम्हें पता ही है कि औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग। ठीक, राशियों का योग और बटे में कुल संख्या। ठीक, और इसी तरह इस फॉर्मूला के अंदर हम ये वाला लगा देते हैं, तो औसत कितना हमारा? 40, और राशियों का योग हमें चाहिए, मतलब कि व्यक्तियों का योग, संख्याओं का योग, तो योग हमें चाहिए, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। और डायरेक्ट लिख देते हैं योगी सिर्फ। ठीक, और कुल संख्या है 30, यानी कि योग निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 1 0 ये 1 0 ये 2 0 हो गए, यानी योग कितना आ गया? 1200। नई संख्या और हैं जो कि 40 हैं, यानी कि अन्य संख्या क्या है? 40 है। कुल कितनी है? 40 है, और औसत उनका कितना है?
30, औसत है 30, तो उनका योग कैसे निकलेगा? उनका भी योग ऐसे निकलेगा, यानी औसत कितना हमारे यहाँ 30, योग हमें चाहिए तो योग ऐसे लिख देते हैं। और कुल संख्या कितनी? 40, यानी 4 तिया 12, यानी कि इनका भी योग कितना आया? 1200 योग आ गया है। अब हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर लगा देंगे। हमसे पूछा गया है कि सभी संख्याओं का औसत बताइए, कितना है बताइए। तो सभी व्यक्तियों का औसत क्या होता है? यह सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले व्यक्तियों का आयु, मतलब कि पहली संख्याओं का योग। ठीक, तो पहली संख्याओं का योग कितना आया हमारा? 1200। दूसरी संख्याओं का योग कितनी आ गई? 1200 ये था। और कुल संख्या पे दूसरी वाली 40 थी और पहले वाले कितनी थी? 30। 40 और 30 70। इधर 1200 कितने हो गए? 2400 और नीचे 70। देखिए 0 से 0 कट गया, कितना बचा हमारा? 240 बटे 7। अब क्या करना है? 7 से 240 को भाग करनी है, कर लेते हैं। 7 से 240 को भाग कर लेते हैं, तो 7 तिया 21 बचे 3 होगा 30, 7 चौक 28 बचे 2। ठीक, यानी कुल मिलाकर कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा इस प्रकार, ये आ गया। ठीक, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले।